कानपुर से बड़ी खबर, श्रम शक्ति एक्सप्रेस में एसजीएसटी का छापा। कर चोरी का 50 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है। कानपुर में एसजीएसटी के अफसरों ने श्रम शक्ति एक्सप्रेस में छापा मारकर चोरी कर लाया जा रहा 50 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया है। सहायक आयुक्त राज्य कर अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में 6 टीमों ने सोमवार सुबह 6 बजे सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर श्रम शक्ति एक्सप्रेस के पार्सल वैन की जांच की। अफसरों ने कर चोरी में हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मोबाइल एसेसरीज, फुटवेयर, सोल आदि के 275 नग कब्जे में लिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि माल का वास्तविक मूल्य भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन के बाद भी पता चलेगा। अनुमानित माल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। माल को जांच के लिए लखनऊ स्थित कार्यालय परिसर लाया गया है। भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच के बाद अर्थदंड और जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर। श्रम शक्ति एक्सप्रेस में एसजीएसटी ने छापा मारा है और 50 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया है। सहायक आयुक्त राज्य कर अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया था और सोमवार सुबह 6 बजे सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर श्रम शक्ति एक्सप्रेस के पार्सल वैन की जांच की गई। अफसरों ने कर चोरी में हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मोबाइल एसेसरीज, फुटवेयर, सोल आदि के 275 नग कब्जे में लिए हैं। कहा जा रहा है कि जांच के बाद पूरे माल की कीमत पता चलेगी, लेकिन अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कुछ गुप्त स्रोतों से सूचना मिली थी कि कानपुर सेंट्रल से कुछ कर चोरी के माल आ रहे हैं। तो कानपुर जोन प्रथम और जोन द्वितीय के सम्मिलित प्रयास से ज्वाइंट हम लोगों ने टीम बनाई और यहाँ से जोन प्रथम और जोन द्वितीय की टीमें गई और कल कार्रवाई लगभग 10-12 घंटे 13 घंटे की कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के उपरांत माल अभी लाया गया है और मतलब यहाँ पे कैंपस में ले आया गया है कल रात में 11:30 बजे। और उसमें जो माल प्रपत्रों से आच्छादित पाए जाएंगे उन माल को रिलीज कर दिया जाएगा तत्काल और बाकी कोई कार्रवाई जीएसटी। तो देखिए, कर चोरी का 50 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस में एसजीएसटी ने छापा मारा। गुप्त सूचना के आधार पर यह सूचना मिली, 6 टीमों का गठन किया गया और जैसे ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई तो एक के बाद एक परतें अब लगातार खुलती हुई नजर आ रही हैं। कर चोरी का 50 लाख रुपए का यह माल है, लेकिन टीम की ओर से दावा किया जा रहा है कि जब पूरे माल को चेक किया जाएगा उसके बाद इस पूरे माल की कीमत का पता चलेगा, लेकिन अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस में ये सभी माल भरा हुआ था और उसके बाद जैसे ही टीम को सूचना मिली, टीम तुरंत ही स्टेशन पहुंची और जांच पड़ताल की। देखिए, श्रम शक्ति एक्सप्रेस में एसजीएसटी का ये छापा पड़ा है। कर चोरी का 50 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकित शुक्ला कानपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, कितनी बड़ी सफलता हम इसको माने, कर विभाग को कितनी बड़ी सफलता है ये? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल जो रात में 9:30 बजे के करीब जो दिल्ली से चलकर कानपुर आपका श्रम शक्ति एक्सप्रेस है जो वो यहाँ कानपुर आती है, तो वही कानपुर सेंट्रल पे जो एसजीएसटी की टीम थी उन्होंने काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर जो माल था जो बिना टैक्स के दिल्ली से लाया जा रहा था उसको जब्त किया है। उसके बाद उसको आज सुबह ही जो जीएसटी ऑफिस है वहाँ ले गए हैं और उसके बाद वो चीज़ें भी पता चली है कि इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जूतों के सोल हैं और भी कई खिलौने जैसी जो चीज़ें हैं वो इसमें हैं। तो जो अधिकारियों के अनुमान से बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख से ऊपर का ये जो माल है वो यहाँ पर है, मगर कुछ जो व्यापारी है वो वहाँ पर पहुँचे भी हैं, उन्होंने अपने बिल भी दिखाए हैं, तो उनका माल छोड़ा भी जा रहा है और जिनके पास बिल नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई करके और जो जीएसटी का जो मूल है वो पेड कराने के बाद ही इसको माल को छोड़ा जा रहा है। लगातार एसजीएसटी की जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। लगातार त्यौहार आते ही जो बिना टैक्स के जो माल आता है, चाहे सुपारी की बात करें या किसी भी प्रकार की जो की बात करें, तो वो उस पर लगातार जो जीएसटी विभाग है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी अंकित, क्या इस पूरे मामले में भी कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये किसका माल था, किसका नहीं है?
देखिए, आपको बता दें कि जो दिल्ली है, दिल्ली एक इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फुटवियर हो या कपड़े का बड़ा हब माना जाता है। उसको जो छोटे व्यापारी होते हैं दिल्ली से कानपुर लाते हैं तो सबसे अच्छा साधन जो है वो ट्रेन है कि जिसमें पक्के बिल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कच्चे बिल से ही जो माल होता है उसको वहाँ से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे